नमस्कार दोस्तों, बोलो ज़िंदगी आ चुकी है बोरिंग कैनाल रोड के आनंदपुर इलाके में, जहाँ पे हिमगिरी चौराहा है। यहाँ पे जो पंडाल लगा है, ये देखिएगा यहाँ का जो पंडाल है। और यहाँ पर मैंने सुना है कि हर साल कुछ ना कुछ थीम होता है। तो इस बार क्या थीम है, यहाँ के जो आयोजक है जिन्होंने इसका पूरा आयोजन किया है, आइए उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि इस बार यहाँ के पंडाल का थीम क्या है। बहुत बहुत वेलकम है आपका बोलो ज़िंदगी में। थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशीष मनस्वी है। आशीष जी, क्या खासियत है यहाँ के पंडाल की? यहाँ का खासियत यह है कि हम लोग हर बार कुछ न कुछ अलग करते हैं। इस बार हम लोगों ने दुर्गा माँ के साथ इंडियन आर्मी को भी थीम उसी का रखा है कि इंडियन आर्मी पे बेस्ड है हम लोग का पूरा का पंडाल। तो कैसे मैं जानना चाहूँगी कैसे कनेक्ट कर रहे हैं इंडियन आर्मी को और माता का जो ये यहाँ पे स्थापना हुआ है, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? जी, इंडियन आर्मी को अगर आप देखें तो जो हमारा पंडाल का कॉन्सेप्ट है वो पूरा इंडियन आर्मी को, कारगिल वॉर को ट्रिब्यूट करता है। और जैसे कि आप देख सकती हैं, हमारी माता रानी भी एक घायल फौजी को अपने हाथों में उठाई हुई हैं। जहां एक फौजी अपने घर से जा रहा है तो उन्हें भी हमने दर्शाया है। एक माँ का दर्द हमने दर्शाया है जब उनके घर से उनके लड़के जब भी जाते हैं बाहर। तो ये सारी चीज़ हमने डिपिक्ट किया है एक अपने मूर्तियों के फॉर्म में। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ विजय वाहिनी दुर्गा पूजा समिति का ये पूरा जो आयोजन है उनकी तरफ से हुआ है। तो कैसे मतलब ये कहाँ से आइडिया आया कि हमको इस बार जो थीम रखना चाहिए वो कारगिल या हमारे सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, कैसे कहाँ से एकदम से अचानक से आइडिया आया? नहीं, हम लोग पूजा तो हर बार करते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा पूजा के साथ देशभक्ति भी होना चाहिए। क्योंकि अब केवल पूजा से नहीं, हमें इंडियन आर्मी को भी उसी तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि वो भी हम लोग की सेवा करते रहते हैं। हम लोग को मतलब प्रोटेक्ट करते, जैसे हमारी माँ दुर्गा जो है, माता रानी हमें सुरक्षा देती है, वैसे ही आपका कहना है कि हमारे देश की सुरक्षा जो है हमारी इंडियन आर्मी करती है। तो इस वजह से आपने उसको रखा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि इनका जो है श्रद्धा जो हमें अपने देवी देवताओं के लिए होता है, तो थोड़ा श्रद्धा हम अपने उन लोगों के लिए भी दिखा सकते हैं जो बॉर्डर पे खड़े होकर के हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम रात को चैन से सो पाते हैं, या कहीं पे भी ऐसा कोई घटना होता है तो पहले वो तैयार रहते हैं हमें उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि इन्होंने इस बार जो अंदर हम देख सकते हैं कि माँ दुर्गा के साथ हमारे सोल्जर्स को श्रद्धांजलि भी इन्होंने दी है। तो मुझे ये जानना था कि ठीक है, मूर्ति का तो आपने बताया, और पंडाल में भी आप लोग का जो देख रही हूँ कि कपड़ा है और मतलब थोड़ा अलग तरीके से है। जो बॉर्डर पे पहाड़ वहाड़ होता है उसका पूरा लुक देने का कोशिश किया है। जैसे पहाड़ पे हम लोग के सैनिक दिन भर रहते हैं, लड़ाई होता है, उसी को हम लोगों ने पूरे पंडाल में दिखाया। और पूरा जो सजाया गया है, जो वो उसका जो थीम है वो अलग है, वो उसमें क्या खास है? जी, उसमें हमारा खासियत ये है कि हमारे मोहल्ले के लोगों के सहयोग से हमने डेकोरेशन तो हर कोई पंडाल करता है, लेकिन हमने सोचा था कि डेकोरेशन भी हो और कुछ डोनेशंस भी हो एक समिति के द्वारा। तो हमने पूरे गली में कपड़े टंगवाए हैं। तो वो जो भी ज़रूरतमंद बच्चे होंगे आसपास के, उनमें ये दान कर दिए जाएंगे ये कपड़े। और हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को भी कांटेक्ट करेंगे जो हमारा कपड़ा कुछ ले जाओ और कुछ एनजीओज में वो दान भी कर सके। बहुत अच्छी सोच है आपकी जो आपने इस तरह का सोचा। क्या इसके अलावा भी आपने जो अभी करते आ रहे हैं, तो क्या कैसे कैसे थीम थे उस समय? जी, पिछले साल हमने पूरा तितली लगवाया था रोड पे। तो हमारे जो पिछले साल का जो मूर्ति घर था उसमें 1001 हाथों वाली माता थी और उसमें आदियोगी के अंदर विराजी थी। तो हमारा जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर था वो पूरा आदियोगी का बना हुआ था। और उसके पिछले साल हमने केदारनाथ बनवाया था और पूरे गली को बादल से सजवाया था, रेनबो स्ट्रीट करके हम इसे बोलते थे। तो हमारा हर साल कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि हम लोग कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स दें बिहार के लोगों को देखने के लिए, ताकि दूर दूर से लोग आते भी हैं देखने। कोई छपरा से आ रहा है, कोई मुजफ्फरपुर से आता है, कोई आरा से आता है। मतलब जो लोग आते हैं वो बोलते भी हैं कि हम लोग इतने दूर से आए हैं, आपका पंडाल देखे सोशल मीडिया में, तो हम लोग आज यहाँ आए हैं घूमने। तो जैसे आप बोल रहे हैं ना कि अलग अलग तरह का कंसेप्ट होता है, तो ये जो सजावट करते हैं ये आप लोग बुलाते हैं कारीगर बाहर से, या खुद लोग कुछ ऐसा क्रिएटिव करते हैं? खुद डिजाइन करते हैं हम लोग। 3-4 लोग मेंबर में हैं जो बैठ के खुद पूरा प्लान कर लेते हैं, और उसके बाद जैसा जैसा काम रहता है हम लोग को हायर करते हैं उस बेसिस पे। जैसे अभी कपड़ा है तो कपड़ा के लिए हम लोग
कोई आर्टिस्ट को तो नहीं हायर कर सकते थे, तो जो कपड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे कनेक्ट किए। पिछले बार जैसे हम लोगों ने तितली बनाया था, तो तितली के लिए हम लोगों ने आर्ट कॉलेज से स्टूडेंट लोग को हायर किया था, उन लोग से बनवाया था। तो जैसा कॉन्सेप्ट रहता है उस बेसिस पे मतलब आप लोग कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं और फिर उसी हिसाब से बुला करके कारीगर से काम करवाते, तो बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है कि आप लोग करते क्या है इसके अलावा? आप मतलब ये तो हो गया साल में आप लोग ऐसा, इसके अलावा आप लोग क्या करते हैं? मैं बिहार गवर्नमेंट में हूँ एज अ कंप्यूटर फैकल्टी। बिहार में मैं कंप्यूटर का फैकल्टी हूँ, जहाँ पूरे बिहार के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जैसे IAS हो गए, SDO हो गए। आप गवर्नमेंट जॉब में, बेसिकली आप गवर्नमेंट जॉब में। आप जी, हमारा कंपनी है द पिक्सल गुरु। हम वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, ब्रांडिंग का सारा काम करते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसे बैठे सिर्फ इसी में दिमाग लगा रहे हैं, अपना काम करते हुए भी कुछ सोशल भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम भक्ति के साथ साथ हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि इससे प्रैक्टिकली लोगों को कितना हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या कितना सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। और अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है, ये किस चीज़ की तैयारी हो रही है? हवन की तैयारी हो रही है। यहाँ पे अभी हवन की तैयारी चल रही है, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। थैंक यू सो मच। हो गया भैया। क्या हो गया? यही पकड़वा। बिल्कुल एकदम सूट कर रहे हो। देखो इधर आओ, इधर दिखाती हूँ।